अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओएसआई लेयर मॉडल के बाद सबसे पहला कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, वो है कास्टिंग के लिहाज से। कास्ट से मुराद वो जट राजपूत भट्ट वगैरह इनके हवाले से नहीं। कास्टिंग इनकी अपनी कास्टिंग है। इनको अगर किसी का बैकग्राउंड सीएस का या कंप्यूटर किसी ने पढ़ा हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा। वो आपकी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ये होता क्या क्या है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। यूनिकास्ट मतलब वन टू वन, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं। मतलब एक चीज, एक डिवाइस सुने और एक डिवाइस रिसीव करे, एक डिवाइस ट्रांसमिट करे। मल्टीकास्ट मतलब वन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, वन टू मैनी। ठीक है, क्योंकि आप जब भी डिस्कस करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को करेंगे, और उस ग्रुप में एक बंदा तो नहीं होगा ना, ज्यादा बंदे होंगे तो वन टू मैनी भी इसके लिए काउंट होता है। और ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल के लिए, मतलब आपके आगे जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबके लिए। एक किस्म ये वन टू मैनी में भी आती है, लेकिन वन टू ऑल इसको हम जब आगे अपने डिवाइसेस के हिसाब से डिस्कस करेंगे तब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यूनिकास्ट देखा जाए तो हमारे पास राउटर जो सा है, जो लेयर 3 की डिवाइस है, जिसमें पैकेट के थ्रू हम वर्क करते हैं। तो उसके लिए जी कि ऑलवेज यूनिकास्ट दी पैकेट्स फॉर ऑल नाउन डेस्टिनेशंस। और वो अपने राउटिंग टेबल में देख के उसको यूनिकास्ट करता है। अगर उसके राउटिंग टेबल में वो पाथ होगा, वो डेस्टिनेशन होगी, देन वो उसको यूनिकास्ट करेगा। और इसमें ऑलवेज का कलर किया हुआ मैंने, वो किस वजह से वो मैं आके डिस्कस करूंगा आपके साथ। और वो इस चीज़ को राउट राउट टेबल से ही राउट करेगा, तो इसलिए इसको राउट टेबल कहते हैं। देन राउटर डिस्कार्ड और ड्रॉप करता है उन पैकेट्स को जो उसके लिए अननोन होते हैं। मतलब जो डेस्टिनेशन उसको नहीं मालूम, उसके लिए अननोन है, उनको वो डिस्कार्ड करता है। अब ये क्यों ऐसा मैंने लिखा ऑलवेज? ऑलवेज इसीलिए लिखा कि ये उसकी नेचर है, उसने उसको यूनिकास्ट करना है। जो उसके राउटिंग टेबल में एड्रेस पड़े होंगे उनको यूनिकास्ट करेगा। अब डिस्कार्ड भी ये उसकी नेचर है कि वो उसको डेस्टिनेशन नहीं पता था, उसको पूरी डिस्कार्ड करेगा, उसको आगे नहीं भेजेगा। ऑलवेज राउटर ऑलवेज यूनिकास्ट। ठीक है। इसके अलावा इसकी रीज़न ये थी कि जी ऑलवेज लिखने का मकसद था कि समटाइम्स आपके लिए आगे आप एक वर्ड पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट राउटिंग के नाम से। डिफ़ॉल्ट राउटिंग में होता क्या है कि जी राउटर का एक डिफ़ॉल्ट राउट डिसाइड कर देते हैं हम। डिफ़ॉल्ट राउट मतलब ऐसा राउटर जिसको उससे ज़्यादा पाथ पता हो, वो उसको उसका अपना उसका डिफ़ॉल्ट राउट हम उसको बना देते हैं। लाइक एक ए राउटर है, इसको डेस्टिनेशन कम पता है। ठीक है जी। जबकि हमारे पास दूसरा राउटर है, उसको डेस्टिनेशन एज कंपेयर टू ए ज़्यादा पता है, तो हम इसको ए का डिफ़ॉल्ट रूट बनाएंगे। कि मतलब अगर उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं आती, तो नहीं है उसके पास, तो वो उसको क्या कहेगा, ये मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे बंदे के पास भेज देता हूँ जो इसको जान सकता है, और हो सकता है उसके पास उसका पाथ हो। तो ये इसका इसका डिफ़ॉल्ट रूट होगा। अब कभी भी दो दो राउटर्स एक दूसरे के डिफ़ॉल्ट राउटर नहीं हो सकते। ठीक है। उससे क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल ए जो है वो ए पैकेट भेजेगा बी को, बी के लिए अगर डिफ़ॉल्ट रूट यही हुआ ए वापस, तो पैकेट तो वापस आ जाएगा। इसी तरह एक लूप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन शुक्र है कि इसमें हमने एक चीज़ राउटर में ये डिसाइड होती है कि पैकेट का एक टाइम टू लिव होता है, टीटीएल। मतलब उस अरसे के बाद वो पैकेट ऑटो डिस्कार्ड हो जाता है, ऑटो ड्रॉप हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो हमारा जो सा ये लूप चलता रहता और हमारे सोर्स यूज होते रहते, और एक वक्त ऐसा आता
कि हमारा नेटवर्क चौक कर दिया था, और हम सोच में पड़े रहते कि पता नहीं क्या हुआ है, हमारा हमारा सोर्स कहाँ चला गया, कहाँ पे इतना सारा डाटा यूज हो गया। ठीक है जी। लेकिन यही अगर चीज़ फ्रेम के हवाले से देखी जाए, तो फ्रेम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे टीटीएल टाइम नहीं होता। ठीक है जी, ये पैकेट के लिए होता है। तो वो अगर वो फ्रेम, चूंकि हम स्विचेस के अंदर डिस्कस करते हैं, तो फ्रेम जो सा है उसके लिए हमें इशू हो जाना था, और वो फ्रेम में लूप क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसका भी हल निकल आया हुआ है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के नाम से एक प्रोटोकॉल है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि लूप जो है ना वो क्रिएट ना हो। ठीक है जी। लेकिन फ्रेम अगर लूप में फंस जाए तो वो अनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, वो मूव करता रहेगा एक स्विच से दूसरे स्विच, दूसरे स्विच से पहले स्विच, पहले से दूसरे, दूसरे तीसरे। लेकिन वो इतना वो करेगा कि आपका नेटवर्क चौक हो जाएगा अगर पेनिट्री प्रोटोकॉल उस पर अनेबल ना होगा तो। बहरहाल, ये चीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना था, ताकि आप लोगों को इलम रहे इस चीज़ का कि इसके लिए मैंने ऑलवेज क्यों नहीं यूज़ किया। देन नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। उसको हम अनराउटेबल कहते हैं, कि जिसकी हमें डेस्टिनेशन नहीं पता, तो वो राउटिंग नहीं होगा, उसको अनराउटेबल कहते हैं। डिफ़ॉल्ट राउटिंग के वाले से मैंने आपको बता दिया था। देन स्विचिंग, स्विचिंग और टेबल, स्विचिंग टेबल या मैक टेबल, जिस तरह राउटर अपना एक राउटेबल बनाता है जिसके अंदर डेस्टिनेशन सी है वो अपनी रिकॉर्ड करता है, अगर डेस्टिनेशन नॉन हो तो उसको यूनिकास्ट करता है, अगर अननोन हो तो अपनी ड्रॉप कर देता है। इसी तरह स्विच में कन्वर्सेशनल लर्निंग होती है। बाय डिफॉल्ट जो सा है, अगर नया नया आप स्विच लेके आए हैं और आप उसके साथ डिवाइसेस लगा लिए और डिवाइस लगाते सारी आप कह रहे हैं कि लो जी ये अब यूनिकास्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए स्विच ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है फ्रेम को। अब इसमें फ्रेम इसके लिए डिस्कस किया गया क्योंकि ये लेयर 2 की बात हो रही है, राउटर लेयर 3 था और उसमें हमने उधर बकायदा पैकेट्स को डिस्क्राइब किया कि ये पैकेट्स हैं और ये फ्रेम है, इसलिए लेयर 2 का है, इसलिए फ्रेम को डिस्कस कर रहे हैं हम। Which always broadcast the frame for all unknown destinations। जितनी भी अननोन डेस्टिनेशन है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्विच है, उस स्विच में 24 पोर्ट्स हैं। आप स्विच लेके आए हैं बाजार से, आपने उसको आग लगा दी है एक एंड डिवाइस के साथ, एक एंड डिवाइस के साथ आपने उसको लगा दिया। अब ये जब भी किसी को बी को डाटा भेजेगी जो हमारे पास किसी और पोर्ट के साथ लगी होगी, तो जब भी ए के पास आए, स्विच के पास आएगा, तो स्विच कहेगा हाँ जी जी बताएं कौन आप। तो स्विच को ये बताएगा कि जी मैं ए हूँ जो कि तुम्हारी पोर्ट नंबर एक के साथ अटैच है। ठीक है। तो स्विच फिर उसको अपने टेबल में, स्विचिंग टेबल में रिकॉर्ड कर लेगा। जब आप पूछेगा फिर हाँ जी बताएं अब आपने कहाँ जाना, हो कहेगा कि मैंने बी के पास जाना। स्विच को तो पता ही नहीं बी कहाँ पे है। स्विच फिर सबको ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो फिर जिसका मैक उसे मिलता होगा वो कहेगा कि ये अच्छा, मतलब अगर 24 डिवाइसेस लगी हुई हैं उनमें से किसी एक का ही मैक होगा ना जो बी होगा। जब वो बी के पास से उसको मैसेज आएगा तो वो बी को सेव करेगा कि अच्छा जी ये बी है, बी मेरा पोर्ट 2 के साथ कनेक्ट है। तो वो फिर बी को आपका मैसेज भेजेगा, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम उसको सबके लिए ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। एक वक्त आएगा जब उसको स्विच को पता चल जाएगा कि मेरे के 24 पोर्ट्स हैं, हर पोर्ट के साथ कौन कौन सी डिवाइस लगी है, देन उसके बाद वो ऑलवेज यूनिकास्ट करेगा, वो तब ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ओके जी। इसलिए ये हमेशा ऐसे ही होगा कि जब भी वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसके लिए बाकी तमाम डिवाइसेस अननोन होंगी या डेस्टिनेशन अननोन होंगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसके लिए डेस्टिनेशन नोन हो जाएंगी, देन वो उसको यूनिकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट के नुकसान है। ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि जी ब्रॉडकास्ट मतलब कि
उसके नुकसान क्या है, मतलब एक एक मैसेज जो ए ने बी को भेजना उसके लिए यूनिकास्ट करता तो कम रिसोर्सेज लगने थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट किया उसने 24 के 24 डिवाइस को उसने टच किया। तो पता नहीं चला कि यार के 24 डिवाइसेस मेरे साथ में मैंने यूनिकास्ट करता, फॉर एग्जाम्पल उसको 2 बिट्स लगने थे, लेकिन 2 2 बिट्स अब उसको 24 मरतबा लगे, मतलब इस हिसाब से 48 बिट्स उसने यूज़ किए, जिनमें से उसको 2 बिट्स जो उनसे हैं वो यूज़ करने थे। ठीक है जी। एक तो ये है कि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, और दूसरा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल उस स्विच पे किसी जगह पे कोई हैकर बैठा हुआ है और वो आपका डाटा जो आपका, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, वो डाटा वो उसको स्निफ कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज़ यहाँ से आ रही है, और वो कोई यूज़र नेम पासवर्ड भी हो सकता है। अगर वो साइफर टेक्स्ट में नहीं लिखा, प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ, देन वो रीडेबल होगा और वो उसको पढ़ के आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। अब जी नेक्स्ट जो है वो हब है। हब जो है वो एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। तो ये है ही ब्रॉडकास्ट डिवाइस, तो इसलिए हब यूज़ करने से बेहतर है कि कोई सेकेंड हैंड आप स्विच यूज़ कर ले। ऐसा होगा, आपका कोई दोस्त होगा ये कोर्स पढ़ने के बाद आप सोचेंगे यार बाजार से जा, उसने कुछ सेटअप शुरू करना होगा जिसमें कोई 2 4 कैमरे, ठीक है, एक सिस्टम, अपनी दुकान के लिए, शॉप के लिए उसने कहा होगा यार कि चलो मेरे मुझे कॉन्फ़िगर कर दे। आप उसको कहेंगे यार आप ना सिस्को का राउटर आया होगा, अब वो लोग बहुत अच्छा है, उसके बेनिफिट आप बताएंगे, बड़ा कुछ होगा, लेकिन उसको नहीं पता है इस चीज़ का। ठीक है। और वो क्या करेगा, वो मार्केट से जाके पता पता चलेगा उसको भी, आप उसको सजेस्ट कर रहे होंगे सिस्को का स्विच जो 2.5 2 2.5 लाख रुपए का आएगा, और वो बाजार से पता करेगा, बाजार वाले उसको कहेंगे मैम ये पढ़ो, 24 पोर्ट वाला, 10 पोर्ट वाला, 20 पोर्ट वाला हब है, वो हब ले जाओ, वो सस्ता पड़ जाता है 7 8 हज़ार रुपये का। काम उसका वही है, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट करता है। अब ये चीज़ उनके लिए इतनी सेंसेबल नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि यार क्या अच्छा मेरा दोस्त है जिसको मैंने काम कहा, और वो सोच की बजाय वो मुझे सोच पे ही इतना चूना लगा रहा है, हाँ भाई ये 7 8 हज़ार रुपये की डिवाइस है, और वो मुझे 2 2.5 लाख रुपए सुना रहा है। ठीक है, लेकिन उसको इस चीज़ का नहीं आइडिया। और वैसे भी वो छोटा सा सेटअप होगा, उसको क्या इतना इश्यू होगा। ये चीज़ सोच समझ के किसी को सजेस्ट की जाती है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस चीज़ को मैटर करती हैं, और वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। यही चीज़ मैंने आगे आपको इसका ड्रॉबैक बताए हुए हैं। ड्रॉबैक आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। एक तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है, और रिसोर्सेस यूज ज़्यादा हो जाते हैं। इवन के अगर वो फ्रेम जरा लूप में फंस जाए तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और इवन के आपके सोर्सेस सारे चौक हो सकते हैं। ये छोटी मोटी कंपनीज के लिए तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक स्टॉक एक्सचेंज वाले हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स हो गई, इनका एक एक मिनट में कितना कितना नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है वो आपको रेस्ट्रिकेट भी कर दें। ओके जी। ये कुछ चीज़ें थी कॉस्टिंग के लिहाज से जो मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ। उम्मीद है आपको इन चीज़ का समझ आ गई होगी। और फिर से वही बात, अगर आपको कुछ गेन करना है तो आप डायरेक्ट इस टॉपिक जाएंगे, या तो आपने प्रीवियस पढ़े हो तो देन वेल एंड गुड, लेकिन आपको चाहिए कि आप जो से ना सारे टॉपिक्स कंप्लीट पढ़ें और उनको समझें, और उससे मतलब कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, और ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो तक ज़रूर पहुंचे और आप उसको देखें। ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।